अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का सबसे लंबा मैमल माइग्रेशन होता है। सूखे के मौसम की शुरुआत में हजारों ज़ीब्रास मूव कर रहे होते हैं और सवाना के धीरे धीरे सूखते जाने के कारण चारे वाली बेहतरीन जगहों को ढूंढते रहते हैं। अपने करीब 1000 किलोमीटर लंबे ट्रिप के दौरान ज़ीब्रा अलग अलग इलाकों से गुजरते हैं और यहाँ इनका सामना होता है जानलेवा शिकारियों से। माइग्रेट करने की चाहत इनके खून में होती है। ये उन्हीं रूट्स की तरफ खींचे चले आते हैं जिन पर इनके पूर्वज सफर किया करते थे, और रास्ते में ये पानी वाली अहम जगहों पर रुकते रहते हैं। ये मेल हाथी किसी बुली के बजाय बॉडीगार्ड ज्यादा है। इसकी मौजूदगी भर से ही शिकारी दूर हट जाते हैं और दूसरों के लिए भी पानी पीना सेफ हो जाता है, पर जल्दी ही इन्हें ये रिमाइंडर मिल जाता है कि ये यहाँ अब ज्यादा देर नहीं रुक सकते। एक झुंड के तौर पर सफर करने से ज़ीब्रा को सेफ्टी की गलत फहमी हो जाती है। सच ये है कि इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी, इनकी तरफ शिकारियों का ध्यान उतना ही ज्यादा जाएगा। और इस शेरनी के लिए तो ये ज़ीब्रा किसी मुफ्त की दावत के जैसा है। ये अफ्रीका के एक बेहद खतरनाक शिकारी के लिए बेहतरीन खुराक है। बस इसे इन चलते फिरते टारगेट्स में से किसी एक को चुनना होगा। ज़ीब्रा को किसी शेर से आगे निकलने के लिए सिर्फ 5 सेकंड की बढ़त चाहिए होती है। लेकिन ये बात लागू होती है किसी एडल्ट ज़ीब्रा पर। इस बच्चे का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शिकारी के चंगुल से बचने के लिए एकदम तेज रफ्तार पकड़ना जरूरी होता है, पर माइग्रेशन का मतलब अक्सर होता है एंड्योरेंस के कमाल के कारनामे। और कुदरत ने एक जानवर को खास तौर पर मूव करने के लिए बनाया है। विल्डेबीस्ट की पीठ पीछे को झुकी हुई और कंधे मजबूत होते हैं। कुदरत ने इनका डिजाइन कम से कम कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरियां तय करने के लिए बनाया है। इनके हजारों खुरों से उठने वाली धूल को फिल्टर करने के लिए इनके नथुनों में खास तरह के फ्लैप्स होते हैं, और इनके पैर जो गंद छोड़ते जाते हैं उनके पीछे पीछे चलकर झुंड बेहद अंधियारी रातों में भी एक साथ बना रह सकता है। विल्डेबीस्ट एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जो लगातार आगे ही बढ़ती रहती है। जिंदगी के लिए खतरा पेश होने पर ही ये अपना रास्ता बदलते हैं, तब हर विल्डेबीस्ट अपना रास्ता खुद चुनता है। इन्हें रास्ते में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, पर माइग्रेशन फिर भी इन्हें जिंदा रहने के बेहतरीन मौके मुहैया कराता है। शेरों को अपना पेट भरने के लिए हमेशा झुंडों के पीछे पीछे चलते रहने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये जानना होता है कि उनका टारगेट कैसे मूव करेगा, और बच्चों को ये सबक बचपन से ही सिखाया जाता है। ये सेसेबी एंटीलोप इन बेरहम शिकारियों के इतने करीब होने के बावजूद डरे हुए नहीं लग रहे। शेरों के मुकाबले इनके पास एक खास फायदा है। सेसेबी एंटीलोप अफ्रीका के सबसे तेज रफ्तार हिरण हैं और ये शेरों को पछाड़ सकते हैं। लेकिन ये सेसेबी ये समझकर सबसे बड़ी गलती कर देता है कि शिकार खत्म हो गया है।
ये अपनी रफ्तार धीमी कर देता है और इस बीच दूसरी शेरनी इंतजार कर रही होती है। सेसेबी एक चेस से थक चुका है तो इसे अपनी स्पीड को बनाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। ये शेरों के बच्चों के लिए एक सबक है कि अपने से तेज रफ्तार वाले किसी जानवर को कैसे मात दी जाए, और सेसेबी के लिए सबक ये है कि दौड़ना कभी बंद न किया जाए। लगातार बढ़ते झुंड बाकी बचे पानी की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिससे एक एनिमल सुपर हाईवे सा बन जाता है और इससे शिकार और शिकारी दोनों करीब आ जाते हैं, क्योंकि प्यास दोनों को ही लगी है। ये पैंट्स खतरनाक जगहें हो सकती हैं, क्योंकि जगह कम होते जाने से इन सभी का गुस्सा बढ़ता जाता है। झुंडों में भगदड़ मचती है और बड़े जीव अपने दबदबे का फायदा उठाते हैं। पानी वाली जगह पर अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक का होना रिस्की साबित हो सकता है, पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि उससे यहां से जाने के लिए कहे। हाथियों के लिए पानी खाने से भी ज्यादा अहमियत रखता है। इन्हें रोजाना करीब 120 लीटर पानी पीना होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो इन विशाल जीवों को रोजाना डिहाइड्रेशन से जूझना पड़ता है। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ते रहना। ये झुंड लड़ाइयां झेल चुका है, थका हुआ है और इसे लीड कर रही है सबसे ज्यादा उम्र की फीमेल। ये रिकॉल करने की अपनी कमाल की ताकत के जरिए अपने परिवार को लंबी लंबी दूरियों के दौरान गाइड करके वहां ले जाती है जहां पानी होता है। साल दर साल इसने अपने दिमाग में सैकड़ों लोकेशंस, ट्रेल्स और लैंडमार्क्स को दर्ज कर लिया है। हाथी जरूरत पड़ने पर एक दिन में 80 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर लेते हैं। इनकी स्पीड झुंड के सबसे कम स्पीड वाले मेंबर के हिसाब से तय होती है। किसी जीव का साइज कितना भी क्यों ना हो, सवाना से होकर गुजरना कभी सेफ नहीं होता। आखिरकार मैट्रियार्क इन्हें जमीन के नीचे मौजूद पानी वाले एक इलाके में ले जाती है, पर यहां मेल हाथियों का एक ग्रुप पहले से ही पानी पी रहा है। जब बात कीमती रिसोर्सेज को शेयर करने की आती है तो ये जेंटल जायंट्स भी जज्बाती हो जाते हैं। फीमेल्स और उनके बच्चों को यहां से भगा दिया जाता है, हालांकि इनकी प्यास अभी नहीं बुझी है। अब इन्हें और कहीं पानी ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन वॉट हॉग्स को ऐसी कोई चिंता नहीं है। वो रेगिस्तान की जिंदगी के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुके हैं और वो काफी लंबे वक्त तक बिना पानी के रह सकते हैं। घास के सूख जाने के बाद भी ये उसकी जड़ों को खोदकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन अपनी लंबी टांगों और छोटी गर्दन की वजह से जमीन तक पहुंचने के लिए इन्हें अपने घुटनों पर झुकना पड़ता है। चरने के दौरान इस तरह चलना काफी अजीब लग सकता है, पर वॉट हॉग्स की ये लंबी टांगें एक खास वजह से हैं। ये पिग शेरों के एक झुंड के बीच में फंस गया है।
इसके सामने फिलहाल जिंदगी या मौत का सवाल है। अगर ये भागा तो शेर इसका पीछा करेंगे, और अगर ये चुपचाप खड़ा रहा तो शायद लंबी घास में ये छिप जाए। तो सवाल ये है कि ये भागे या न भागे। आप ऐसे में क्या करेंगे? बोत्सवाना के मैदानों में शिकार और शिकारी के बीच ठनी हुई है। एक मेल वॉर्ड हॉग को शेरों के एक झुंड ने घेर रखा है। अब इसे ये तय करना है कि उसे यहीं रहना है या यहां से भागना है, और ये फैसला उसे जल्दी ही करना होगा। और वो अपनी चाल चल देता है। बेशक कोई वॉर्ड हॉग अपने घुटने पर झुककर खुराक लेने के दौरान स्लो हो, पर ये अपने पैरों पर भागता तेज है। ये 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता है। ये और इसकी फैमिली अपनी सेफ्टी के लिए अपनी मांद की तरफ भागते हैं, और शेरों का अंदाजा भी यही है। भागने के फैसले की वजह से इसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, पर इसकी फैमिली बच जाती है फिलहाल के लिए। जब पानी वाली जगहें सूखने लगती हैं, तो उनमें रहने वाले जीवों के लिए जगह कम ही बचती है। हिपोस को खुद को ठंडा रखने के लिए दिन का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबे रहकर बिताना पड़ता है। पर यहां भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो किसी को कुर्बानी देनी होगी। इस मेल हिपो को बाहर निकाल दिया गया है, तो इसे अब एक नया तालाब ढूंढना होगा जिसमें थोड़ी ज्यादा जगह हो। पर पानी क्योंकि कम होता जा रहा है, तो शायद इसे अपनी जगह हासिल करने के लिए 48 किलोमीटर तक चलना पड़े, और ये काम आसान नहीं होने वाला। कुछ पूल्स पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है, और मेल्स उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। हार जाने पर इसे मजबूरन आगे बढ़ते रहना पड़ता है। अगला तालाब शेरों के एक झुंड के कब्जे में है, पर हिपो दोबारा आगे जाने के मूड में नहीं है। यानी अब यहां फाइट होगी। शेरों का ये झुंड 3000 किलो के इस जीव से टकराना नहीं चाहता। ये इसे परेशान करने के लिए इसके करीब बने रहते हैं। पर हिपो अपने जबड़े के जरिए वार्निंग देता है कि अपनी एक ही बाइट से ये इनके स्कल को कुचल सकता है या किसी बच्चे को जान से मार सकता है। और विनर का फैसला हो जाता है। ये पूल अब इसका है। अगर कोई जीव खुद मूव न कर सकता हो, तो उसे अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। जंगल में मौजूद ये बच्चे आसान शिकार बन सकते हैं। शेरनियों के ये अभी पैदा हुए बच्चे अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और दूसरे शिकारियों से इन्हें खतरा है। शेरों के 80% बच्चे 2 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और इनके लिए पेश सबसे बड़े खतरों में से एक हैं खुद इनकी स्पीशीज के मेंबर्स। मां को इस तरफ आते खतरे का अंदाजा हो जाता है।
ये एक राइवल प्राइड की अकेली शेरनी है। ये अपने प्राइड के लिए मौजूद कंपटीशन को कमजोर बनाने के लिए बच्चों को मारने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगी, पर ये मां भी अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। ये घुसपैठिए को भगा देती है, पर इसके बच्चे अब भी सेफ नहीं हैं। ये आवारा और जिद्दी शेरनी इन बच्चों को मारने के लिए फिर लौट सकती है। इसलिए मां इन्हें एक एक करके एक नई जगह ले जाती है। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, क्योंकि इसके लाचार बच्चे पहली बार इस जानलेवा दुनिया का सामना कर रहे हैं। बच्चे अपने नए आशियाने में फिलहाल सेफ हैं, पर इसे इन्हें शायद फिर से दूसरी जगह ले जाना पड़े ताकि इनकी जान बची रहे। चाहे सवाना के फ्यूचर रूलर्स की ही बात क्यों ना हो, इस बेरहम इलाके में जरूरी नहीं है कि उनकी किस्मत हमेशा साथ दे ही जाए। जो इतने छोटे हैं कि छिप नहीं सकते, उनके लिए खुले में रहना भी उतना ही खतरनाक है। हाथियों के इस झुंड के लिए पानी की जरूरत जोर पकड़ती जा रही है, पर नन्ही टांगें साथ नहीं दे रही। 3 में से 1 हाथी उम्र के पहले साल तक भी जिंदा नहीं रह पाता। इनमें से ज्यादातर या तो भूख से या शिकार होने से अपनी जान गंवा देते हैं। ये झुंड अपने सफर के दौरान आराम करते शेरों के एक ग्रुप के पास से गुजर रहा है और शेरनी ने इस छोटे बच्चे को देख लिया है। मगर हाथी डरने वाले नहीं हैं। शेरों को डराने के लिए ये पहले इन पर हमला कर देती हैं। पर अब शेर भी एक्टिव हो गए हैं। हाथी का ये बच्चा बड़ी मुश्किल में फंस गया है। बोत्सवाना के जंगलों में एक मां और उसके बच्चे पर शेरों ने हमला कर दिया है। इन्हें प्राइड ने घेर लिया है और शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा है। शेर जैसे मां को चिढ़ाते हैं और उसका ध्यान उसके बच्चे की तरफ से बटाने की कोशिश करते हैं। अगर इसने अपनी पीठ शेरों की तरफ की तो इन्हें मौका मिल जाएगा, पर ये दोनों हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। बच्चा अपनी मां के हर मूव की नकल करता है और इसने हिम्मत पाई है अपने बेहद प्रोटेक्टिव मां बाप से। बच्चा तो डोमिनेंट मेल लायन को यहां से भगाने में अपनी मां की मदद भी करता है और शेर दुम दबाकर भाग जाता है। अपनी मां के एक्शंस की नकल करके और उसके नजदीक रहकर इसने अपनी जान बचा ली है। कभी कभी हीरोज छोटे साइज में भी होते हैं। बारिश हो नहीं रही और टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच गया है, तो जानवरों की खुराक और पानी की खोज अभी जारी है। मरने वालों को शिकारी अपनी खुराक बनाते हैं और फिर वो गर्मी में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।
कुछ जीवों के लिए मौत का ये दौर जैसे एक लॉटरी साबित होता है। वल्चर्स यानी गिद्ध शेयर नहीं करते, वो तो मरे हुओं को खाते हैं। आसमान में उड़ते हुए वो जमीन पर मौजूद कमजोर या मरते हुए जीवों को पहचान लेते हैं। हवा के गर्म झोंकों का इस्तेमाल करके वल्चर्स घंटों तक उड़ते रहते हैं, वो भी अपने पंख बिना हिलाए। सूखे के मौसम के दौरान यही गर्म हवा उन्हें माइग्रेट करते झुंडों पर नजर रखने और अपना पेट भरने के मौके मुहैया कराने में मदद करती है। इसी दौरान मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होती है और ये करीब 7 किलोमीटर दूर से ही सड़ते हुए जीवों को देखकर उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। वल्चर्स का कोई झुंड किसी पिंजर का करीब करीब पूरी तरह से सफाया कर देता है। ये इतना खाते हैं कि इनके लिए उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जब दूसरे जीव भूख से मर रहे होते हैं तो वल्चर्स दावत उड़ा रहे होते हैं। पर जानवर ही इकलौते ऐसे नहीं हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। सूखे का मौसम ताकतवर ट्रेड विंड्स को साथ में लाता है, जिससे इलाके की शक्ल बदलने लगती है। हवा की वजह से सूखी मिट्टी उड़ती है और माहौल धूल से भर जाता है। जानवर इस चुभती और दम घोंटती हवा में आगे बढ़ते रहते हैं ताकि उन्हें ताजा हवा मिल सके। हाथी और जिराफ जैसे कुछ जीव इस धूल को फिल्टर कर लेते हैं, तो कुछ दूसरे इन ताकतवर हवाओं का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन पूरी तरह से सूख चुके झाड़ झंखाड़ और आसमानी बिजली वाले तूफान और भी बड़ा खतरा पेश कर सकते हैं। ये है बुश फायर। तेज हवाओं और जबरदस्त गर्मी की वजह से मामूली लपटें भी किसी इन्फर्नो की शक्ल ले सकती हैं, जो कई दिनों तक चलता है और पूरे वर्ल्ड में बेकाबू होकर जल सकता है। और ये अपने रास्ते में आने वालों के साथ कोई रहम नहीं बरतता। आग से जले हुए इलाके में शिकारियों की तो जैसे किस्मत खुल जाती है। परिंदे ऊपर उड़ते हुए चूहों और कीड़ों को पकड़ते रहते हैं, जो जमीन के नीचे मौजूद अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। और जो जीव इन लपटों की तरफ आते हैं, वो जिंदा बचने की दावत उड़ाने से नहीं चूकते। कालाहारी अब जानलेवा सूखे की चपेट में है। पानी के बचे खुचे आखिरी तालाबों पर अब टॉप प्रेडेटर्स ने कब्जा कर लिया है। हाथियों के पास अब शेरों के इलाके में दाखिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। शेर भी खुराक की कमी के शिकार हैं। वो जिन जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी तादाद भी कम हो गई है। अब तो बस बड़े जीव ही बचे हैं। मजबूर होकर वो और ज्यादा चैलेंजिंग टारगेट्स को ढूंढने लगते हैं, जो इनकी बढ़ती हुई भूख को शांत कर सकें। अपना पेट भरने की शेरों की इंस्टिंक्ट इनके निडर बर्ताव को और जिद से भर देती है। ये पेड़ों के बीच से झुंड के पीछे पीछे चलने लगते हैं। शेर इनकी कमजोरी को भांप जाते हैं।
अब वक्त है हमला करने का। कालाहारी में शेरों का एक भूखा झुंड हाथियों के एक कमजोर और थके हुए झुंड का पीछा कर रहा है। कई हफ्ते से भूखे ये हाथी खुद पर हमला करने वालों से जूझने के लिए अपनी सारी बची खुची ताकत लगा देते हैं। शेरों का पलड़ा भारी है। ये इन विशाल जीवों को हराने के लिए अपनी तादाद का इस्तेमाल करते हैं। इस हाथी का मरना शेरों के इस झुंड की जान बचाने में मदद करेगा जो भूख से बेहाल था। सर्वाइवल से जुड़ी इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही काफी नहीं होता। जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करती है ये बात कि कब, कैसे और कहां जाना है। किसी ऑस्ट्रिच का कद करीब 3 मीटर और वजन करीब 145 किलो होता है, इसलिए ये जीव उड़ नहीं पाता। इसके पंख इतने छोटे होते हैं कि इसके भारी भरकम शरीर को जमीन से ऊपर उठा ही नहीं पाते। पर ऑस्ट्रिच के पास अपने शिकारियों से बचने के लिए तो तरीके होते हैं। भागो या छिप जाओ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकार कौन कर रहा है। इस मेल ऑस्ट्रिच का पीछा किया जा रहा है। ऑस्ट्रिच के सबसे आम शिकारियों में से एक होता है चीता। ये चीते से तो आगे नहीं निकल सकता, तो ये लंबी घास में छिप जाता है। लेकिन ये एक तेंदुआ है, घात लगाने वाला शिकारी। ये हाइड एंड सीक के मामले में माहिर है। तो ऐसे में ऑस्ट्रिच अपनी रणनीति बदलता है। इसकी टॉप स्पीड होती है 69 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 2 पैरों वाला दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है। ऑस्ट्रिच के लचीले जॉइंट्स और टेंडन्स ढेर सी एनर्जी को स्टोर करते हैं और उससे इस जीव को स्पीड और उछाल मिलती है। और ये करीब करीब सभी शिकारियों से आगे निकल जाता है। ये उड़ने का एक बढ़िया ऑल्टरनेट है। इनके तो 1 महीने के चूजे भी 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप की पीठ पर सवारी करना पसंद करते हैं। बैबून ट्रूप ने अपनी रात पेड़ों की चोटियों पर सोते हुए बिताई है, पर अब इन्हें खाना ढूंढने के लिए वापस जमीन पर उतरना होगा। और इसी वक्त ये निशाना बनते हैं शिकारियों का। कोई बेबी बैबून अपनी जिंदगी के पहले 5 हफ्ते अपनी मां के साथ ही चिपका रहता है, पर जब ये बच्चे चलना सीख जाते हैं तो इन्हें साथ ही रखना एक नई चुनौती बन जाता है। झुंड से अलग हो जाने का मतलब है जान गंवाना, क्योंकि इन पर हमेशा ही किसी न किसी शिकारी की नजर रहती है। ये वाइल्ड डॉग किसी पिछड़ जाने वाले को ढूंढ रहा है और ये बच्चा इसका शिकार बन सकता है। पर बैबून्स की एक खास स्ट्रैटेजी होती है, ये किसी को भी अकेले चलने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई एक मेंबर अलग थलग हो जाता है तो दूसरे फौरन उसके साथ हो लेते हैं। इस तरह ये पक्का करते हैं कि कोई भी खुले में एक्सपोज्ड न रहे। ये वाइल्ड डॉग बैबून्स के इस टाइट नेट ट्रूप से उलझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कहीं और का रुख कर लेता है। जो फैमिली एक साथ रहती है वो सेफ रहती है। ये किसी को भी पीछे छोड़कर नहीं जाते।
पर कोई ऐसा भी है जिसका सफर खत्म हो गया है। हाथियों के इस झुंड की मेट्रियार्क मर गई है। झुंड इसके शरीर को सूंघता और सहलाता है और अपनी रिस्पेक्ट देकर उसे अलविदा कह जाता है। पानी कहां ढूंढा जाए, इसका ये मास्टर प्लान इसके साथ ही दम तोड़ गया है। ये झुंड अपनी लीडर के बिना ये नहीं सोच पा रहा है कि अब क्या किया जाए। तो अब झुंड को लीड करने की जिम्मेदारी अगली सबसे बड़ी उम्र की फीमेल पर है। इसे ये याद रखना होगा कि जब पानी की किल्लत हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए कहां जाया जाए। यह अब इसकी जिम्मेदारी बन गई है, पर यह अकेले नहीं है। ये और उसकी दूसरी फैमिली दूसरे फीमेल हर्ड्स के साथ अपना सफर जारी रख सकते हैं और इन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लीडर्स की गाइडेंस मिल सकती है। साथ मिलकर ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अब राहत के आसार नजर आने लगे हैं। जिस बारिश का लंबे वक्त से इंतजार था, अब वो आने वाली है। कालाहारी बेसिन के एक कोने में जिंदगी बचाने वाली गर्मियों की बारिशें आ चुकी हैं। हजारों ज़ीब्रास और विल्डेबीस्ट नए नए पनप रहे घास के मैदानों में इकट्ठा होने लगे हैं। इनका लंबा सफर खत्म हो गया है। बारिश अपने साथ राहतें लेकर आती है। कुदरत ने पूरे सवाना में बैलेंस ऑफ पावर को बहाल कर दिया है। मौसम में आए इस कमाल के बदलाव ने जबरदस्त मूवमेंट शुरू कर दिया है और नई जिंदगी की गहमा गहमी शुरू हो गई है। एक ही दिन में उड़ने वाली दीमकें जमीन के नीचे मौजूद अपने बिलों से निकलकर आपस में मिलन करने के लिए तैयार होने लगती हैं। हजारों की तादाद में हर फर्टाइल मेल और फीमेल एक ही मकसद से आसमान में उड़ते नजर आते हैं और ये है मल्टीपल कॉलोनीज से मिलना और मेट करना। एक ही दिन उड़ने से मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है, पर कई दूसरों का शिकार बन जाते हैं। परिंदे इसी दिन के इंतजार में थे, क्योंकि आज आसमान खुराक से भर गया है। मीटिंग करने के बाद न्यूली फॉर्म्ड पेयर अपनी खुद की कॉलोनी के किंग और क्वीन बन जाएंगे और जो कम कामयाब रहेंगे उन्हें अकेले ही मरना होगा। ये आज भी एक राज ही है कि दीमकें इतने बड़े लेवल पर अपनी उड़ान को कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं। कीड़ों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ वाइल्ड लाइफ से जुड़े एक और करिश्मे को लाती हैं। ये हैं करीब 5 अरब माइग्रेटरी बर्ड्स। क्वेलिया के बड़े बड़े झुंडों में हजारों लाखों मेंबर्स हैं जो यहां घोंसले बनाने आए हैं। ये साथ उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विशाल बादल मंडरा रही हों। ये आवाजें मंत्रमुग्ध करने वाली हैं। पर इस तरह एक साथ उड़ने के लिए काफी महारत चाहिए। 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ये परिंदे एक ग्रुप के तौर पर उड़ते जाते हैं, पर ये आपस में इतनी दूरी भी रखते हैं कि टकरा ना जाए। पानी पीने के दौरान क्वेलिया पक्षी एक दूसरे के आसपास मंडराते रहते हैं, पर ये यहाँ ज्यादा देर रुकते नहीं। हो सकता है कि यहाँ कोई खतरा ही मंडरा रहा हो।
पेलिकन भी एक साथ रहने में माहिर होते हैं। ये यूरोप से अपनी खास वी फॉर्मेशन में आते हैं और नदियों में इकट्ठे हो जाते हैं। अपने माइग्रेशन के दौरान ये अपने शरीर का करीब 1/4 वजन गंवा देते हैं। अब ये बस पेट भरने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ये खुराक पाने के लिए मिलकर कोशिश करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड स्विमर्स की तरह ये एक साथ आगे बढ़ते हैं ताकि मछलियों को उथले पानी की तरफ धकेल सकें। और वहां ये उन्हें अपनी बड़ी बड़ी चोंचों में उठा लेते हैं। बेजान और मुश्किल गर्मियों के बाद अब आसमान में काफी रौनक नजर आने लगी है। यहां आने वाले हर नए जीव को अपनी रफ्तार तेज रखनी पड़ती है। विल्डेबीस्ट बारिश के मौसम की शुरुआत में अपने बच्चों को जन्म देते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि उनके बच्चों के लिए खाने की कोई कमी न रहे। ये बच्चा अभी कुछ ही मिनट पहले पैदा हुआ है, पर कुदरती तौर पर ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय है। शिकार बनने वाले जीवों के ब्रीडिंग सीजन का मतलब है शिकारियों की दावत का मौसम। इस मेल ऑस्ट्रिच ने 1 महीने की उम्र में चूजों की देख रेख की जिम्मेदारी संभाल रखी है। घास के खुले मैदानों को पार करने के दौरान ये काम आसान नहीं होता। चाहे कोई शिकारी हो या शिकार, अपने नए बच्चों के साथ आगे बढ़ने के दौरान खतरा हमेशा बना ही रहता है। बैट-ईयर्ड फॉक्स की ये फैमिली खाने की तलाश में अपनी मांद को छोड़ आई है, पर उससे पहले मां ने इस इलाके की अच्छी तरह से जांच कर ली है कि यहां कोई खतरा तो नहीं है। बच्चों को बिना किसी प्रोटेक्शन के इस बैटलफील्ड में लाना एक ऐसा जरूरी काम है जिसके बिना काम नहीं चलता। सबसे पहला नियम होता है जिंदा रहने के लिए चलते रहना। इम्पाला का ये बच्चा सिर्फ कुछ ही दिनों का है, पर शायद इसकी जिंदगी ज्यादा लंबी न रहे। नॉर्दर्न बोत्सवाना में इम्पाला का एक बच्चा अब भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जूझ रहा है। ये अपने झुंड के पास लौट आया है जहां ये सुरक्षित है, पर इसे अपनी मां के हर मूव को फॉलो करना होगा, वरना नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। इसने चलना अभी अभी सीखा है, पर इसे अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना होगा। भागने की इसकी इंस्टिंक्ट तो सही थी, पर इसकी टांगें इसे रफ्तार नहीं दे पाईं। नदी की सूखी तली अब पानी से भर गई है और इस इलाके की शक्ल बदल गई है। जहां पहले कुछ भी नहीं था, अब वहां नई घास उगाई है और पानी के तालाब बन गए हैं। कालाहारी अब फिर से जिंदगी से गुलजार हो गया है। माइग्रेट करते ज़ीब्रा के पास अब फिर से पीने के लिए भरपूर पानी है।
घास खाने वाले जीव अब आखिरकार इस इलाके में भटकने को मजबूर नहीं होंगे और वो पेट भरकर खा सकेंगे। कई महीनों की खोज के बाद एलिफेंट फैमिली को भी काफी पानी मिल गया है और इनके बच्चों ने भी इस खोज के दौरान काफी हिम्मत दिखाई है। शायद इनकी नई मेट्रियार्क यहां कई साल से नहीं आई होगी, पर कोई हाथी कभी भूलता नहीं है। बड़े और छोटे सभी इन गहरी नदियों का भरपूर फायदा उठाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर के तौर पर हाथी कालाहारी के तकलीफ देह मौसमी बदलावों के रहमो करम पर होते हैं। इस दौरान इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। परिणाम भी बड़े होते हैं। नए बने वाटरवेज पानी में जीने वाली स्पीशीज के लिए ऐसे अहम रास्ते बनाते हैं जिनके जरिए वो फिर से चलना शुरू कर पाते हैं। हिपोस को भी फिर से मूव करने की आजादी मिल जाती है। वो उथली नदियों और चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, पर हैरत की बात है कि हिपोस न तो तैर सकते हैं और न ही फ्लोट कर पाते हैं। इसके बजाय ये नदी की तली में बस चलते जाते हैं और इसके लिए अपने टोज की मदद लेते हैं। एक बार में ये 5 मिनट तक अपनी सांस भी रोक लेते हैं। मगरमच्छ भी एक बार फिर आजादी से घूम सकते हैं और ये जहां जाते हैं आतंक फैलाते हैं। ये कोई साथी ढूंढने के लिए सफर नहीं कर रहे। इन्होंने गर्मी के सूखे महीने अपनी किसी अंडरग्राउंड लेयर में बिताए हैं, तो फिलहाल ये अपनी भूख को मिटाने के लिए निकले हैं। पर इन्हें कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, खाने के मामले में मगरमच्छों में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है। ये बड़ा मेल यहाँ अपना दबदबा बनाए हुए है, तो दूसरों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। बारिश के मौसम में खुराक की एक बार फिर कोई कमी नहीं रहती। जानवरों के झुंड समय रहते अपनी लंबी यात्रा की तैयारी फिर शुरू करेंगे। जिंदगी का कभी न खत्म होने वाला ये साइकिल जिंदगी के लिए खतरा पेश करने वाला भी है और जिंदगी बचाने वाला भी।